Attention. Good morning to all and welcome to all. Today our topic is rest part of significant figures. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था. इसमें रूल्स बताए जा रहे थे किनको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे किनको नहीं कहेंगे. इसके लिए कुछ रूल्स बताए जा रहे थे. पहला रूल, पहले तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ. व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? द करेक्ट डिजिट्स, द अनडाउटफुल डिजिट्स ऑब्टेन्ड इन एनी ऑब्जर्वेशंस. किसी प्रेक्षण में, किसी जांच में प्राप्त सही अंक को, करेक्ट डिजिट्स को, ऐसे डिजिट्स जिसमें कोई शक नहीं हो, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. देखिए दोस्तों, शक की जो सुई है ना वो सिर्फ ज़ीरो की ओर होती है. इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो जितने सारे रूल्स हैं वो ज़ीरो के लिए है. ज़ीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होता है और कभी नहीं होता है. तो कब होगा कब नहीं होगा? देखिए, ज़ीरो को छोड़कर बाकी के जो 9 डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं. टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल कितने हुए? 10 डिजिट्स. तो ज़ीरो को छोड़कर बाकी सब के सब जहाँ भी आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. उसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है. टेंशन की बात, कन्फ्यूज़न की बात ज़ीरो को लेकर होता है. ज़ीरो के लिए ही कुछ रूल्स बनाए गए हैं. जैसे मैंने पिछली क्लास में ये लिखाया था, पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर काउंट डजंट काउंट एज, ऑल नॉन जीरो नंबर्स काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर एक्सेप्ट जीरो. जीरो को छोड़कर बाकी सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं. ज़ीरो को छोड़कर बाकी सारे डिजिट्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर. ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर. दूसरा रूल लिखाया गया था, इफ़ जीरो लाई बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर देन जीरो काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर. आज मैं थर्ड रूल बता रहा हूँ. अगर ये ज़ीरो डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो के भी बाद है, दोनों के बाद में है, दशमलव के भी बाद और नॉन जीरो नंबर के भी बाद है, तब ऐसे कंडीशंस में वह ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. इफ़ जीरो लाई मीन्स रहना आफ्टर डेसिमल एंड आफ्टर नॉन जीरो नंबर. दोनों कंडीशन, दोनों के बाद हो. नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर बाकी 9 डिजिट्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, इसके बाद हो और डेसिमल के भी बाद हो, तब उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा. इसका जो रूल थर्ड है, तीसरा रूल, थर्ड रूल, जीरो लाई आफ्टर डेसिमल and after non-zero number. काउंट एज गिना जाता है सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, इन 64.0 number of significant figures. कितने हो जाएंगे दोस्तों? नहीं, इसमें क्या लिखा है? जीरो को काउंट करेंगे, गिना जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे. ये जो जीरो है डेसिमल के भी बाद है, नॉन जीरो के भी बाद है. ये 4 क्या है? नॉन जीरो नंबर. ये डेसिमल है, दोनों के बाद है, तो सबको गिनेंगे 1 2 3.
3 हो गए। 124.00 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 5। अगला पॉइंट 0 लाई बिफोर, अब बिफोर मतलब पहले, बिफोर नॉन जीरो नंबर, बट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद हो, इसको नहीं गिनते हैं, डजंट काउंट एज SF। SF बोला तो सिग्निफिकेंट फिगर, इसको शॉर्टकट में हम लोग SF लिख रहे थे। जैसे इन 0.00043 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, SF। तो यहाँ पे सिर्फ यही 2 ही डिजिट्स होंगे, 0.0001 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1। अगर मान लो यहाँ पे 5 है, 2, 3 है, एक और डिजिट डाल दिया। तो ये रूल्स बनाए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। और अगर बिल्कुल करेक्ट डिजिट्स आ रहा है, हमने मान लो किसी को 200 रुपया दिया ही है, सही में दिया है, तब तो वो जीरो क्या कहलाएगा? तब तो शक नहीं कर सकते हैं। हमने 199 दिया और 200 लिख दिया, तब आप क्या करेंगे? शक करेंगे। अगर जीरो भी प्राप्त हो रहा हो, किससे? बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त हो रहा हो, तब तो उसको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। इफ जीरो is obtained correctly in any observation, तब जीरो जो है काउंट एज SF। इसे एग्जाम्पल, if we given 5,000 rupees, RS 5,000, then number of significant figures, तो अब ये जीरो गिनेंगे। 5,000 दिया है आपने, सही में दिया है, ये करेक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कितना हो गया? 4। आपने किसी को 1,000 रुपीज़ दिया, कितना हो? यहाँ भी 4 है। तो ये सारे रूल्स हैं किसके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें हम लोग लास्ट में ये सब मार्कर लेके होते हैं, वो पॉकेट में रख के लगता है, वाइट वाला कुर्ता होगा ना उसे। अब देखिए पावर बैंक, पावर बैंक इसमें क्या करते हैं दोस्तों? जितने फॉर्मूले हैं सबको एक जगह कलेक्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जितना फॉर्मूला पढ़ाया था, सबसे पहले आप एरर का फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए। क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल मेजरमेंट माइनस मेजरमेंट इन ऑब्जर्वेशन। दूसरा फ्रैक्शनल एरर। क्या इसका दूसरा नाम? रिलेटिव एरर भी था, जिसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था? नहीं, ऊपर एरर था ना, एरर बाई एक्चुअल मेजरमेंट, या इसको आप AM माइनस MO बाई AM। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? परसेंटेज एरर। इसमें क्या कर रहे थे? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 या रिलेटिव एरर इंटू 100, या एक और फॉर्मूला था एरर एक्चुअल मेजरमेंट इंटू 100। इसका मीन एरर बताया गया था। मीन एरर सम ऑफ एरर्स बाय नंबर ऑफ एरर्स, सम ऑफ एरर्स नंबर ऑफ एरर्स
सम ऑफ एरर्स बाई नंबर ऑफ एरर। वहाँ तो देखो तो कहीं पे क्या आगे नया सा मार्कर कहाँ गया? सारे एरर्स को ऐड करते हैं। एरर को डेल्टा से भी डिनोट किया गया था बाई एन। इसके बाद मीन स्क्वायर एरर बताए गए थे, सब पे स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है बाई एन। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर एरर, इस पूरे पे रूट चढ़ा देना है आपको। रूट सीधे आप अगर ये निकाल चुके हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसका एक और फार्मूला डेल्टा 1 स्क्वायर बाई एन। फॉर्मूला जिसका पावर बैंक में सबको कुछ तो लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखते हैं। पावर बैंक क्यों बनाते हैं? न्यूमेरिकल्स के लिए, कि न्यूमेरिकल किससे बनेगा? फॉर्मूला से। तो सारा फॉर्मूला को हम लोग एक जगह क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स बनाना इजी हो जाए। न्यूमेरिकल्स के लिए पावर कौन है? ये फॉर्मूला है। अब बैंक में तो जमा कर रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया पावर बैंक। इसको की पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल का चाबी फॉर्म क्या होता है? न्यूमेरिकल का चाबी फॉर्मूला है, की पॉइंट्स। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला देखा था, इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी हो या माइनस बी हो, दोनों कंडीशंस में आपने देखा था, देन मैक्सिमम एरर इन एक्स। मैक्सिमम एरर का क्या फॉर्मूला आया था? देन मैक्सिमम एरर इन एक्स डेल्टा ए डेल्टा बी, मतलब एरर इन ए प्लस एरर इन बी। अगर ये एक्स इक्वल हो ए इंटू बी, ए इंटू बी, तब क्या था? यहाँ पे परसेंटेज एरर निकाला गया था इन एक्स इक्वल प्लस एरर इन बी। इसी तरह से बाई वाला फॉर्मूला देखा था, ए बाई बी हो, तब क्या होगा? एरर इन एक्स एरर इन ए प्लस एरर इन बी। इसके बाद क्या फॉर्मूला था? ए टू द पावर एन हो, देन परसेंटेज एरर इन एक्स, ये एन इंटू एरर इन ए करेंगे, एन इंटू परसेंटेज एरर इन ए। एक्स इक्वल हो ए टू दी पावर एन, तो हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू परसेंटेज एरर इन ए। इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इन सब के जो न्यूमेरिकल्स हैं अब उनको देखना है। आजकल नहीं आ रहा है वीडियो सही सही तुम्हारा, जो अजीब क्या लाइट जा